हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्रीवर्ध मांडगा। पता नहीं एक अमेंडमेंट है आईएचपी और पीजीपी में, पता नहीं क्यों कोई इसकी बात नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है ये अमेंडमेंट मई में नहीं थी बट एप्लीकेबल नहीं थी। सितंबर में ये एप्लीकेबल हुई है और सितंबर में इसका आरटीपी में क्वेश्चन है। तैयार हो जाओ, एग्जाम में आने के बेहद चांसेस, बहुत चांसेस है। और गजब है यार, अच्छी अमेंडमेंट है, ऐसा नहीं है बकवास है। मैं आपको ने उसी एग्जाम्पल से समझाता हूँ जो आरटीपी के, ताकि आप जब आरटीपी भी देखो तो कनेक्ट वैसे ही कर पाओ, नहीं तो पता चला फिर कनेक्ट करने में दिक्कत होगी आपको। सिंपल, एकदम एकदम सिंपल, डैम सिंपल समझाता हूँ, बहुत सिंपल। मान लो वर्धमान सर बिल्डर है, ठीक है। अब याद है ना सर, मैं अगर बिल्डर हूँ तो मेरे पास 2 साल का टाइम पीरियड है सर, कंप्लीशन होने के बाद उसको किराए पे देना है, अदरवाइज डीम लेट आउट हो जाता है। ये तो याद है ना, ठीक। अगर वर्धमान सर, ध्यान से सुनना, अगर वर्धमान सर बिल्डर है, ठीक है, और वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, ठीक है, किराए पे देते हैं या कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पे देते हैं, तो उससे जो भी इनकम आएगी आईएचपी में जाएगी। एक स्टूडेंट बोला वाह, ये तो हमें भी पता था। सुनो तो सही, कुछ अच्छा बता रहा हूँ, सुनोगे। सर वर्धमान सर बिल्डर है, अगर वर्धमान सर रेसिडेंशियल या कमर्शियल दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी किराए पे देते हैं तो उससे जो भी इनकम आएगी वो आईएचपी में आएगी। पर अगर वर्धमान सर का बिजनेस है किराए पे देने का, तो उस केस में अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पे देते हैं तो आईएचपी, और कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर किराए पे देते हैं तो पीजीबीपी। वेरी वेरी डैम इंपॉर्टेंट। मैं प्यार से धीरे से इसीलिए बोला क्योंकि आप मेरे हिसाब से शॉर्ट्स को 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, 4 बार सुनो, जैसे सुनना है सुनो, पर दिमाग में बैठाओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं एग्जाम में जब रेंटल इनकम देगा तो पहले चेक करूंगा कि आदमी कौन है, पहला तो वो, दूसरा उसका काम क्या है, तीसरा बाद में डिसाइड करूंगा कि वो आईएचपी जाएगा कि पीजीपी जाएगा। विश्वास करो बहुत इंपॉर्टेंट है, मजाक नहीं लेना इस अमेंडमेंट को, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स को शेयर करो ये, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में अभी पता ही नहीं है, चले जा रहे हैं पुराने वाले तरीके से चले जा रहे हैं। क्योंकि ये अमेंडमेंट थी बट मई के लिए एप्लीकेबल नहीं थी, सितंबर के लिए थी। मैं तो ना अच्छे से समझाया भी था, आरटीपी करते टाइम लिखवाया भी हूँ ये सब चीज़, बट स्टिल मेरे को लगा एक बार वापस बताना चाहिए, तो मैंने आपको फिर से वापस अमेंडमेंट में बताया। सर ये अपनी अमेंडमेंट की सीरीज चल रही है पूरे इनकम टैक्स की। पिछली बार सैलरी का बताया था, आज आईएचपी और पीजीपी का ये कंबाइंड अमेंडमेंट है जो इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बताया सर। ठीक है, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। रोज का 3 बजे अमेंडमेंट रहेगा और 12 बजे एमसीक्यू सीरीज दोपहर के 12 बजे। और आज रात को एक इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एमसीक्यू अटेंड करने की ट्रिक क्या होती है। तैयार है ना, मस्त वीडियो है सर, ठीक है, उसको देख लिए तो मज़ा आ जाएगा। चलो लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, ठीक है, चलो बाय बाय।